पालिका क्षेत्र में निःशुल्क शिक्षण सामग्री का किया वितरण। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की पूर्व दिवस पर डॉक्टर अंबेडकर सेवा संस्थान किशनगढ़ रेनवाल द्वारा रेनवाल नगर पालिका क्षेत्र की विभिन्न सरकारी स्कूलों का दौरा कर कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क ज्योमेट्री बॉक्स और शिक्षण सामग्री का वितरण किया गया। सभी सरकारी संस्थाओं ने डॉक्टर अंबेडकर सेवा संस्थान का आभार प्रकट करते हुए कहा कि जो विद्यार्थियों की मूल आवश्यकता है उसे डॉक्टर अंबेडकर सेवा संस्थान शिक्षण सामग्री पहुंचाकर पूरा करने में लगा हुआ है। बच्चों की शिक्षा के लिए एक अच्छी पहल है, इसके लिए डॉक्टर अंबेडकर सेवा संस्थान साधुवाद का पात्र है। इसी कड़ी में ग्राम पंचायत मुंडली रणजीतपुरा की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका मीनाक्षी शर्मा ने भी संस्थान का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जो अंबेडकर सेवा संस्थान ने कार्य शुरू किया है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। मैं आशा करती हूं कि इस कार्य को पूरी ईमानदारी एवं कर्तव्य निष्ठा के साथ आगे बढ़ाने का काम करेंगे। किशनगढ़ रेनवाल के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मोहल्ला रैगरान, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय झामावाली स्कूल, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नयो का मोहल्ला, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोहनपुरा बालाजी, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय शिवतलाई, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय आमरावाली ढानी में निःशुल्क शिक्षण सामग्री का वितरण किया गया। इस मौके पर पूर्व अध्यक्ष द्वारका प्रसाद वाल्मीकि, अध्यक्ष भगत सिंह खांडेकर, समाजसेवी सरवन कुमार सबलानिया, संतोष सांखला, सुवालाल वर्मा, मोहम्मद तैयब निर्माण, सुरेश उज्ज्वल, रामकुमार रेगर, शिक्षाविद मालीराम वर्मा, राजेश शर्मा सहित अनेक लोग मौजूद रहे। जिन्होंने हमारे भारत का संविधान लिखा। आप सबको पता है बाबा साहेब कौन थे? एक बार बोलेंगे कौन थे बाबा साहेब जिन्होंने संविधान लिखा? बिल्कुल। और बाबा साहब का सपना था सब पढ़े, सब बढ़े और सब अधिकारी बने और आगे बढ़े। ठीक है बेटा, यही चीज़ मैं कहना चाहूँगा। आप सब अपने अपने घर जाओगे तो बताओगे कि हमें डॉक्टर अंबेडकर सेवा संस्थान के द्वारा ये शिक्षा से संबंधित चीज़ दी गई है। ठीक है बेटा, ओके। बारे में हमारे अंबेडकर संघ के पदाधिकारीगण, सदस्यगण, आप सबका ये विद्यालय परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है और एक बार जोरदार तालियों से एक साथ अभिनंदन करें। देखिए, शिक्षा जो होता है बच्चों सबसे बड़ा धन होता है और आपकी अपनी व्यक्तिगत पूंजी होती है। आपके कपड़े आपसे कोई ले सकता है, आपकी ज़मीन आपसे कोई छीन सकता है, आपका धन आपसे छीन सकता है, लेकिन एक शिक्षा या ज्ञान ऐसी शक्ति होती है, ऐसी व्यक्तिगत शक्ति होती है जिसे आपसे कोई छीन नहीं सकता है और जितना दूसरों तक आप उसको दोगे या ट्रांसफ़र करोगे वो बढ़ती ही जाएगी। एक फिल्म आई थी, मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगी, सुपर 30 नाम से। उसमें बोला गया था एक किरदार के द्वारा कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। राजा कौन बनेगा? जो बुद्धिमान होगा, जो पढ़ेगा वो राजा बनेगा। अगर जीवन में सफल होना है तो शिक्षा के अलावा आपके पास कोई उपाय नहीं है। जीवन तो सभी को जीना है, अपने पैरों पर खड़े होकर के, स्वावलंबी होकर के जीवन जिए। अभी नाम लिया बाबा साहेब का तो लोग पूरी दुनिया जानती है, इस देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में वो विख्यात हैं। क्यों विख्यात है? उन्होंने कलम को अपनी ताकत बनाया, अपनी शिक्षा को अपनी ताकत बनाया और ज्ञान का ऐसा उजाला हमारे देश में और विदेश में फैलाने का काम किया उन्होंने कि सिर्फ पढ़िए, अगर पढ़ेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे आप लोग। क्योंकि शिक्षा ऐसा साधन है जो आपको अपने हकों से रूबरू करवाती है, आपका हक दिलवाती है, आपको बताती है कि आपके हक क्या हैं, आपके अधिकार क्या हैं और आपके कर्तव्य क्या हैं। तो सही अर्थों में शिक्षा मनुष्यता का निर्माण करती है। अगर वास्तव में आप अच्छे मनुष्य बनना चाहते हैं, अपने देश, अपने गांव, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो शिक्षा तो आपको लेनी ही पड़ेगी और सब तरह की सर्वांगीण शिक्षा। हमारे जो विद्यालय है वो सरकारी विद्यालय जो है वो एक ऐसा प्रांगण है जो बच्चे का सिर्फ किताबी ही नहीं सर्वांगीण विकास करती है। आपका